हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नेस बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हम एलडीसी और सीईटी के लिए पढ़ रहे थे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो परसेंटेज अपना टॉपिक चल रहा था। एक या दो क्लास में अपना परसेंटेज टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। तो कल के सेशन में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि अपने पास अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको कैसे अप्रोच करना है। आज हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इलेक्शन वाले। अब इलेक्शन वाले क्वेश्चन अपने पास अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उन तमाम क्वेश्चनों के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को कैसे एग्जाम में आपको अप्रोच करना है कि आपका समय बच जाए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ तथा वह 14,400 मतों से जीत गया। तो यहाँ पर कुल कितना मतदान हुआ था। तो पहले आपको यहाँ से इसका बेसिक समझना है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। चलिए देखो, अपने पास यहाँ पर क्या होता है, टोटल वोट होते हैं। टोटल वोट, अगर टोटल वोट में अपने पास दो टाइप के वोट होते हैं। एक अपने पास होते हैं विनर कैंडिडेट के वोट और एक होते हैं अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट। अगर मैं यहाँ पर विनर कैंडिडेट के वोट प्लस लूजर कैंडिडेट के वोट अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ऐसे क्या आ जाएंगे, टोटल वोट आ जाएंगे। अगर टोटल वोट में से मैं जो अपने पास टोटल वोट है इसमें से मैं विनर कैंडिडेट के वोट माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर किसके वोट आ जाएंगे, लूजर कैंडिडेट के वोट मेरे पास ऐसे आ जाएंगे। अगर टोटल वोट में से मैं लूजर कैंडिडेट के वोट माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर किसके वोट आ जाएंगे, विनर कैंडिडेट के वोट मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो अपने पास एग्जाम में लैंग्वेज कैसे आएगी वो समझना। यहाँ पर दो अपने पास कैंडिडेट है, एक मानता हूँ मैं अक्स है। अगर अक्स प्राप्त कर रहा है 2,000 वोट और वाई कर रहा है 3,000 वोट प्राप्त कर रहा है। अब अपने पास एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो अपने पास पहला कैंडिडेट है वो 2,000 वोट प्राप्त कर रहा है और दूसरा कैंडिडेट अपने पास 3,000 वोट प्राप्त कर रहा है। ऐसी लैंग्वेज अपने पास एग्जाम में नहीं आएगी। तो फिर एग्जाम में लैंग्वेज कैसे आएगी, अपने पास एग्जाम में लैंग्वेज आएगी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, ध्यान से सुनना, जीतने वाला उम्मीदवार 1,000 मतों से जीत जाता है। या फिर लैंग्वेज कैसे आएगी, हारने वाला उम्मीदवार 1,000 मतों से हार जाता है। तो अपने पास जो ये 1,000 है ये यहाँ पर क्या है, अपने पास विनर है और लूजर है कैंडिडेट का अपने पास यहाँ पर डिफरेंस कितना है, ये 1,000 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, लैंग्वेज का ध्यान रखना। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे एग्जाम में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। दो उम्मीदवार है, विजयी उम्मीदवार को यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त होता है तथा वह 14,400 मतों से जीत जाता है। तो अपने पास कुल कितने मत होंगे। तो ऐसे में क्या मानूंगा, मैं ऐसे मानूंगा टोटल वोट 100 मानूंगा, यानी कि टोटल वोट 100 थे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जीतने वाला उम्मीदवार टोटल मतों का 70% प्राप्त करता है। तो टोटल वोट कितने अपने पास 100, तो 100 का 70% प्राप्त करेगा। तो जो अपने पास विनर कैंडिडेट है वो कितने प्राप्त करेगा, 70 प्राप्त करेगा। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है वो कितने प्राप्त करेगा, टोटल वोट में से अपने पास विनर कैंडिडेट के वोट माइनस करेंगे तो अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट अपने पास यहाँ से आ जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, 14,400 मतों से जीत जाता है। तो 14,400 किसका मान है, अपने पास इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस किसके कितना है, 40, यानी कि 40 का मान कितना दे रखा है, 14,400। एक का मान ऐसे कितना जाएगा, 14,400 अपॉन 40। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अपने को ऐसे तीन टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अपने को ऐसे टोटल वोट पूछ सकता है, अपने को ऐसे क्या पूछ सकता है, अपने पास जो विनर कैंडिडेट है उसके वोट पूछ सकता है, अपने को ऐसे लूजर जो कैंडिडेट होता है उसके अपने को ऐसे क्या पूछ सकता है, वोट पूछ सकता है। अपने को ऐसे क्या पूछा है, कुल कितना मतदान हुआ है। तो अपने को ऐसे क्या पूछा है, टोटल वोट पूछा है। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया 5 टाइम। अब देखो नीचे कितना है, 2 है, इसको काट दो, 2 से कट गया 7 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, यानी कि 720। अगर 720 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, 5 गुणा 2 10, कैरी 1,
5 गुणा 7 कितना होता है 35, 35 और ये कितना होता है 36। यहाँ पर देखो एक अपने पास यहाँ पर इस जीरो से हमने ये जीरो काटा तो अपने पास यहाँ पर एक जीरो और आएगा, यानी कि टोटल वोट अपने पास कितने थे, अपने पास टोटल वोट थे 36,000 टोटल वोट थे। तो जब भी अपने पास क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब देखो यह आसान क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कभी कभार आपके आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आसान क्वेश्चन आता है तो उसको फटाफट करके चलो आगे बढ़ो, अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन है, इलेक्शन वाले आपके एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करके 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितना मतदान हुआ है। यानी कि दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार टोटल मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 298 वोटों से हार जाता है, तो अपने को ऐसे क्या प्राप्त बताना है, टोटल मतदान कितना हुआ था। तो अपने पास क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या होता है, टोटल वोट मानेंगे 100 और हारने वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त कर रहा है, टोटल वोट का 40% प्राप्त कर रहा है। तो टोटल 100 थे, 100 का 40% कितना होता है 40। अगर हारने वाला उम्मीदवार अपने पास 40 वोट प्राप्त कर रहा है तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने प्राप्त करेगा, टोटल वोट में से जो अपने पास विनर लूजर कैंडिडेट के वोट है वो यहाँ पर माइनस कर देंगे। और कितने मतों से हार जाता है, 298 मतों से हार जाता है। तो 298 किसका मान है, इन दोनों का डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, ये अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट है और ये अपने पास है विनर कैंडिडेट के वोट है। एक चीज का ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करेंगे कि वो 298 वोटों से हार जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना जो 298 है वो यहाँ पर 40 का मान नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस है। ये चीज मैंने पहले ही आपको बता दी थी। तो अपने पास 20 का मान कितना दे रखा है, 298 दे रखा है, यानी कि डिफरेंस के बराबर डिफरेंस अपने पास यहाँ से आ जाएगा 998। तो एक का मान ऐसे कितना जाएगा 298/20, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को ऐसे क्या पूछा है, टोटल वोट पूछा है। अगर अपने को ऐसे ही पूछता कि जो अपने पास विनर कैंडिडेट है उसके वोट कितने हैं अपने पास, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर अपने को ऐसे पूछता कि लूजर कैंडिडेट के कितने वोट प्राप्त हुए तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 से कट गया 5 टाइम। अब देखो 298 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 गुणा 5 40, कैरी 4, 9 गुणा 5 45, 45 और 4 कितना होता है 49, कैरी 4, 5 गुणा 2 10, और यहाँ से 10 और 4 कितना होता है 14। तो अपने पास टोटल वोट कितने थे 1490, अपने पास यहाँ पर टोटल वोट थे। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको यहाँ पर करते जाना है, जिस टाइप से क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, उसी तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। ये दो क्वेश्चन आसान थे। अब आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अपने को लेवल बढ़ाए एग्जामिनर क्वेश्चन का तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखना। ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। क्वेश्चन पढ़िए, मेरे से पहले आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे सोल्व होता है तो अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं होता है तो जब मैं आपको सोल्व कराऊं तब आपको यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़नी है। अब देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 10% मत डाले नहीं जाते हैं, यानी कि अपने पास टोटल मतों का 10% मत डालते नहीं है। एक उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। यहाँ पर ध्यान रखना लैंग्वेज सही पढ़ना। अपने पास जो एक उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके 3600 मतों से जीत जाता है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जो ये लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी लाइन, कि एक उम्मीदवार जीत, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जो ये लैंग्वेज है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार वो टोटल मतों का प्राप्त कर रहा है या फिर डाले गए मतों का प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके 3600 मतों से जीत जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले टोटल वोट मानूंगा मैं यहाँ पर 100, आगे क्या बोल रहे हैं 10% मत डाले नहीं जाते हैं,
तो 100 का 10% कितना होता है? 10। यानी कि 10% मत डाले नहीं जाते हैं। तो कितने नहीं डालेगा? 10 नहीं डालेगा। तो कितने डालेगा? 90 डालेगा। इनको बोलते हैं पोल्ड वोट या फिर डाले गए मत, एक ही बात है, डाले गए मत। अब देखो आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहे हैं? जीतने वाला उम्मीदवार टोटल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। अब यहाँ पर ये तो अपने पास 90 क्या है? डाले गए मत है। और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो टोटल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। तो टोटल वोट कितने अपने पास? 100 है। अपने पास टोटल वोट कितने? 100 है। तो 100 का जीतने वाला उम्मीदवार 48% प्राप्त करता है। तो जो अपने पास विनर कैंडिडेट है वो कितने प्राप्त करेगा? 48 प्राप्त करेगा। और यहाँ से जो लूजर कैंडिडेट है वो अपने पास यहाँ से कितने प्राप्त करेगा वो देख लो। अपने पास डाले गए कितने वोट है? अपने पास डाले गए वोट है कितने? 90 है। तो 90 में से अपने पास जो विनर कैंडिडेट है उसके वोट माइनस कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा? अपने पास जो कौन जो लूजर है उसके अपने पास वोट आ जाएंगे कितने? 90 में से आप 48 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 42। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीता है? 3600 मतों से जीतता है। तो 3600 किसका मान है? इन दोनों का डिफरेंस है। यानी कि 6 का मान किसके बराबर दे रखा है? 3600 के बराबर दे रखा है। 6 का मान दे रखा है 3600 के बराबर है। 1 का मान ऐसे कितना जाएगा? 3600/6। अब यहाँ पर देखो अपने को यहाँ से 4 चीज पूछ सकता है। 4 चीज क्या क्या पूछ सकता है? अपने को यहाँ से ये पूछ सकता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। और यहाँ से दूसरा क्या पूछ सकता है? जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको कितने मत प्राप्त हुए। और यहाँ से अपने को ये भी पूछ सकता है कि डाले गए मत कितने। तो डाले गए मत पूछे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अपने को ऐसे क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या बताओ। तो कुल मत कितने अपने पास? 100 है। तो 6 से कट गया अपने पास 6 टाइम। तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ गया? हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 60,000। यानी कि टोटल मत यानी कि टोटल वोट अपने पास कितने हैं? टोटल 60,000 वोट है। आपको तो बस अपने पास इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार टोटल मतों का प्राप्त कर रहा है या डाले गए मतों का प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर एक उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके 3600 मतों से जीत जाता है। तो जब भी अपने पास लैंग्वेज इस टाइप का है कि टोटल मतों का इतना प्रतिशत प्राप्त करता है तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन सही से पढ़ना, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। अगर आपने क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन को आराम से यहाँ पर गलत कर दोगे। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मत डाले नहीं जाते हैं तथा एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त करता है। अब यहाँ पर देखो जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें तो जीतने वाला उम्मीदवार है या हारने वाला उम्मीदवार है वो टोटल मतों का इतना प्रतिशत प्राप्त कर रहा था। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 720 मतों से हार जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे? अपने पास तरीका सेम है, क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास तरीका सेम है, तरीका में चेंज नहीं है, बस आपको लैंग्वेज सही से पढ़नी है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं? टोटल वोट कितने मानेंगे? 100 मानेंगे। 10% मत डाले नहीं जाते हैं तो कितने नहीं डालेगा? अपने पास 10 नहीं डालेगा। तो कितने डालेगा? 90। यानी कि डाले गए मत कितने हो गए? डाले गए मत अपने पास कितने हो गए? 90 हो गए। आगे क्या बोल रहे हैं? हारने वाला उम्मीदवार डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त कर रहा है। तो डाले गए मत कितने थे? 90। तो 90 का अब कितना प्राप्त करेगा? 40% प्राप्त करेगा। तो 90 का 40% यहाँ से निकाल लो। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर सकते हो, अगर आप सोल्व नहीं करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। यानी कि जो अपने पास लूजर कैंडिडेट है उसको कितने वोट प्राप्त होंगे? 36 वोट प्राप्त होंगे। तो अपने पास जो विनर कैंडिडेट है उसको कितने वोट प्राप्त होंगे? डाले गए मतों में से लूजर कैंडिडेट के वोट है वो अपने ऐसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
तो इसको कितने प्राप्त होंगे, 90 में से 36 माइनस करो तो अपने पास यहाँ पर कितने वोट प्राप्त होंगे, 36 वोट प्राप्त होंगे। ये अपने पास यहाँ से विनर और लूजर कैंडिडेट के अपने यहाँ से क्या वोट क्या कर लिया, वोट हमने यहाँ से निकाल लिया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 720 मतों से हार जाता है। तो 720 किसका मान है, अपने पास यहाँ पर मान है इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अपने पास है 18। तो 18 का मान कितना दे रखा है, 720 दे रखा है। तो एक का मान कितना आ गया, 720 बटे 18 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने को ऐसे क्या पूछा है, टोटल वोट पूछा है। तो 18 से काटेंगे तो 18 चौक 72, तो यहाँ से कितना आ गया, अपने पास आ गया 4000। यानी कि टोटल वोट अपने पास यहाँ पर कितने थे, 4000 अपने पास टोटल वोट थे। तो पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका हो सकता है बेसिक तरीका जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10% मत डाले नहीं जाते हैं। तो कितने डालेगा, 90 डालेगा। अब यहाँ पर देखो अपने पास यहाँ पर क्या है, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त करता है। अगर आप 90 का 40% 90 का 40% आप यहाँ से निकालोगे तो इसको आप यहाँ से आसानी से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर कितना आएगा, अपने पास आएगा 36। अब देखो मैं यहाँ से आपको क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ वो समझना, कितने आएगा 36। लेकिन अगर मैं इस 40 की जगह आपको ये दे दूँ कि जो एक उम्मीदवार है वो 40 नहीं प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता है 12% मत प्राप्त करता है। अगर आप फिर डाले गए मतों का 12% निकालोगे तो 90 का 12% आप निकालोगे तो अपने पास ये संख्या किस में आएगी, पॉइंटों में आएगी। तो इस पॉइंटों से बचने के लिए आपको क्वेश्चन इस तरह से सोल्व कर सकते हो, अगर अपने पास आसान प्रतिशत दे रखा हो तो। अगर आसान प्रतिशत नहीं हो तो फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। फिर कैसे सोल्व करना है, आपको यहाँ तक तो सेम करना है, यानी कि आपको जो डाले गए मत हैं वो कितने हैं, 90। यहाँ तक बात आ गई। अब जो हारने वाला उम्मीदवार है वो डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त करता है। तो डाले गए मत कितने हैं, 90। तो 90 का 40% मत कौन प्राप्त करेगा, हारने वाला उम्मीदवार प्राप्त करेगा। इसको सॉल्व मत करो। और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितने प्राप्त करेगा, अगर 40% मत कौन प्राप्त करता है, हारने वाला उम्मीदवार प्राप्त करता है। तो जीतने वाला उम्मीदवार टोटल मतों का कितना प्राप्त, डाले गए मतों का कितना प्राप्त करेगा, 60% मत प्राप्त करेगा। और जो 720 है वो किनका डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है। अब देखो इनको सोल्व करोगे आप, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे ना तो 90 गुणा 60/100 माइनस 90 गुणा 40/100। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये किसके बराबर है, 720 के बराबर है। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ से और यहाँ से 90, तो अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया, 60/100 और यहाँ पर कितना बच गया, 40/100। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास नीचे क्या आ जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 20/100 और ये किसके बराबर दे रखा है, 720 के बराबर दे रखा है। तो जब भी आप एग्जाम में सोचो इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो यहाँ पर क्या करना है, अपने पास 90 तो कॉमन आएगा, समझना। अपने पास यहाँ से कॉमन क्या आएगा, अपने पास 90 कॉमन आएगा, गुणा इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 60 का और 40 का डिफरेंस देख लो कितना है, 20, और अपॉन में अपने पास कितना चल रहा है, 100 चल रहा है। इसका मान किसके बराबर दे रखा है, 720 के बराबर दे रखा है। अपन ऐसे पहले एक का मान निकालेंगे, अगर एक का मान निकालेंगे तो 720 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 90 गुणा 20 मेरे पास यहाँ से अपॉन में आ जाएगा, और जो अपने पास जो 100 चल रहा है ये अपने पास यहाँ से ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल वोट मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 9 गुणा 2 18, 18 गुणा 4 72। तो अपने पास यहाँ से कितना आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4000। अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जब भी अपने को ये बोले कि डाले गए मतों का इतना प्रतिशत प्राप्त करता है तो आपको यहाँ पर इसको सोल्व नहीं करना है। अगर थोड़ी सी अच्छा प्रतिशत आ जाए तो यहाँ पर आपके जो आप सोल्व करोगे तो अपने पास जो पॉइंटों में यहाँ पर वोट आ जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार सही से समझना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखना जब भी अपने पास ये क्वेश्चन आ जाए कि जीतने वाला उम्मीदवार या हारने वाला उम्मीदवार डाले गए मतों का या वैध मतों का
इतना प्रतिशत प्राप्त कर रहा है, तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखना। ये तो अपने पास बेसिक तरीका हो गया। अब आपको डायरेक्ट तरीका कैसे अप्रोच करना है वो देखो। अपने पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि डाले गए मतों का या वैध मतों का इतना प्रतिशत प्राप्त कर रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो देखो। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त कर रहा है। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, डाले गए मत यानी कि पोल्ड वोट, मैं ऐसे क्या करूंगा, पोल्ड वोट यहाँ पर कितना मान लूंगा, मैं मान लूंगा 100 मान लूंगा। मैंने पहले यहाँ से क्या मान लिया, पोल्ड वोट, यानी कि डाले गए मत मेरे पास कितने हैं, 100 मैंने यहाँ पर मान लिया। अब एक अपने पास कैंडिडेट है हारने वाला, डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त कर रहा है। तो डाले गए मत कितने थे, 100। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है वो कितने प्राप्त करेगा, 40 प्राप्त करेगा। तो जो अपने पास विनर कैंडिडेट है वो कितने प्राप्त करेगा, 60% प्राप्त करेगा। और यहाँ पर क्या बोला है, 720 मतों से यहाँ पर क्या करता है, हार जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। तो 20 का मान अपने को किसके बराबर दे रखा है, 720 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से एक का मान यहाँ से कितना आ गया, 720/20। अब यहाँ पर देखना, सही से समझना, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कौन से वोट आएंगे, अपने पास जो पोल्ड वोट थे यानी कि डाले के मत थे वो अपने पास यहाँ से आएंगे। हमने डाले के वोट कितने माने, 100। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएंगे, पोल्ड वोट, यानी कि डाले के मत मेरे पास यहाँ से आ जाएंगे। तो फिर से टोटल वोट कैसे आएंगे, टोटल वोट भी हम यहाँ से सीखेंगे। अगर अपने को यहाँ से पूछे कि पोल्ड वोट कितने आएंगे, तो अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से आंसर निकालेंगे। अगर अपने को यहाँ से निकालना हो कि डाले के मत कितने हैं, तो देखो यहाँ पर 10% मत डाले नहीं जाते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलो सर 1/10, यानी कि टोटल 10 वोट थे, एक डाला नहीं गया, तो कितने डाले गए, 9। अपने पास टोटल वोट कितने थे, 10, एक डाला नहीं गया, तो अपने पास पोल्ड वोट या डाले गए मत कितने, 9। तो अपने पास जो टोटल है ये किसका मान है, ये टोटल अपने पास है 9 का मान है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास यहाँ से किसका मान आ जाएगा, टोटल वोट अपने पास यहाँ से आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 × 2 18, 18 से कट गया 75, 4 टाइम, तो अपने पास यहाँ से देखो कितना आंसर आ गया, 4000। तो तरीके बदलने से कभी भी अपने पास यहाँ से आंसर चेंज नहीं होगा। यह तरीका आपको कब लगाना है, अगर अपने को यहाँ पर यह पूछे कि डाले गए मतों का या अपने पास वैध मत है उनका अपने पास इतने प्रतिशत प्राप्त कर रहा है, तब आपको ये वाला तरीका लगाना है क्वेश्चन में। अब देखो अगला क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन चलेगा अपने पास। देखो अब ये देखो क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, शेष का 10% मतदान अवैध घोषित हो गया और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है तथा 7290 मतों से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बताओ। तो कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका टोटल वोट 100 मान लेंगे। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, एक बार समझना। मैं ऐसे मानूंगा टोटल वोट मेरे पास कितने हैं, 100 है। उसमें से क्या बोल रहा है, 10% मत डाले नहीं जाते हैं, तो कितने नहीं डालेगा, 10 नहीं डालेगा। तो कितने डालेगा फिर, 10 डालेगा, यानी कि अपने पास ये क्या आ गया, पोल्ड वोट अपने पास यहाँ से आ गया। आगे क्या बोल रहा है, 10% मत अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, यानी कि कैंसिल हो गए। तो ऐसे कितने कैंसिल हो गए, 9 कैंसिल हो गए। तो डाले के मत कितने थे, 9, डाले के मत थे 90 में से 9 अपने पास यहाँ से कैंसिल हो गए। तो अपने पास जो वैलिड वोट है यानी कि जिनकी काउंटिंग होगी वो अपने पास कितने बचे, 81 बच गए। अब देखना यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज सही पढ़ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तो वैध मत अपने पास कितने, 81। अब देखो अगर आप 81 का 70% निकालोगे तो इसको सोल्व करोगे तो अपने पास संख्या किस में जाएगी, पॉइंटों में जाएगी। अगर पॉइंटों में जाएगी तो उसको आपको जो डाले के मत है उसमें से आप माइनस करोगे,
यानी कि जो अपने पास वैलिड वोट है उसमें से माइनस करोगे तो अपने पास थोड़ा माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, मैंने तरीका बताया था आपको कि डाले गए मतों का जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितना प्राप्त कर रहा है, 70% प्राप्त कर रहा है। तो जीतने वाला उम्मीदवार डाले गए, जो अपने डाले गए नहीं, वैलिड वोट यानी कि वैध मतों का 70% प्राप्त कर रहा है, तो 70/100। तो हारने वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, फिर 81 का 30% अपने पास यहाँ से प्राप्त करेगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 7290 मतों से जीत जाता है। तो 7290 किसका अंतर है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस करोगे तो अपने पास 81, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 81 गुणा, अगर 40 70 में से आप 30 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। और इसका मान कितना दे रखा है, 7290 अपने को ऐसे दे रखा है। पहले ऐसे क्या करेंगे, एक का मान निकालेंगे। तो एक का मान निकालेंगे तो 7290 बटे 81 गुणा 40, तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, नीचे आएगा। और जो अपने पास जो 100 है ये अपने पास कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तक आगे बात समझे, हमने इसको सोल्व कर लिया। अपने को ऐसे क्या पूछा है, मतदाता में कुल मतों की संख्या बताओ। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं और, तो मेरे पास ऐसे क्या आ जाएंगे, टोटल वोट मेरे पास ऐसे आ जाएंगे। तो देखो 10 से 10 कट गया, 81 से कट गया मेरे पास ये 9 टाइम, 4 से कट गया मेरे पास ये 25 टाइम। तो 25 गुणा 9 कितना होता है, 225। 225 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 22,500 टोटल वोट अपने पास यहाँ से आएंगे। तो जब भी अपने पास यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर अपने को यहाँ से पूछा गया है डाले गए मतों का पूछा है या फिर टोटल मतों का यहाँ से पूछा है। यहाँ तक बात आ गई समझ में, यह तो अपने पास था बेसिक तरीका। अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे सोचना है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अगर जब भी अपने को क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि डाले गए मतों का या वैध मतों का इतना प्रतिशत प्राप्त करता है, तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखो समझना। जो पिछला क्वेश्चन समझा के आया था मैं सेकंड मेथड, उस टाइप से आपको यहाँ पर एग्जाम में सोल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करो और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, वैध मतों का प्राप्त कर रहा है कितना, 70%, तो मैं ऐसे करूंगा वैलिड वोट यानी कि वैध मत कितना मानूंगा, मैं मान लूंगा 100 मान लूंगा। और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का कितना प्राप्त कर रहा है, 70% प्राप्त कर रहा है। अगर जीतने वाला उम्मीदवार को अगर 70 वोट प्राप्त हो रहे हैं तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्राप्त होंगे, अपने पास प्राप्त होंगे 30 प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7290 मतों से हार जाता है। तो 40 का मान, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 40 है। किसके बराबर दे रखा है, 7290 के बराबर दे रखा है। तो एक का मान ऐसे कितना आ जाएगा, 7290 बटे 40। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गए, वैलिड वोट यानी कि वैध मत मेरे पास यहाँ से आ गए। लेकिन अपने को जो एग्जामिनर है वो अपने को ऐसे क्या पूछा है, मतदाता सूची में कुल कितनी संख्या थी, यानी कि अपने को ऐसे टोटल वोट निकालने। तो यहाँ से वापस कर दो क्वेश्चन को शुरुआत से। क्या बोल रहे हैं, 10% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी कि टोटल वोट 10 थे। अगर एक उम्मीदवार ने वोट नहीं किया तो कितने उम्मीदवार ने वोट किया, 9 ने वोट किया। आगे क्या बोल रहे हैं, शेष का 10% अवैध हो गया, घोषित हो गया। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी कि टोटल 10 वोट थे, एक अवैध घोषित हो गया। तो कितने डाले गए, 9 डाले गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 100 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 81, यानी कि टोटल वोट अपने पास कितने थे, 100, और डाले गए वोट अपने पास यहाँ पर कितने हैं, 81। तो जो पूरा मान है ये अपने पास जो पूरा मान है ये किसका मान है, अपने पास 81 का मान है। इसको सोल्व नहीं करना है, इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको सोल्व नहीं करना है। तो अपने पास ये किसका मान है, अपने पास ये 81 का मान है। अब देखो
ये किसका मान है अपने पास, टोटल 81 का मान है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 कौन सा, इस 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल वोट आ जाएंगे। 10 से 10 कट गया, 81 से कट गया 729, 9 टाइम कट गया, ये 4 से कट गया मेरे पास 25 टाइम कट गया। तो इसको सोल्व करोगे आप तो 22,500 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखो तरीके बदलने से कभी भी अपने पास आंसर चेंज नहीं होता है। यहां तक आगे बात समझ में। तो जब भी अपने को एक क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि डाले गए मतों का या फिर अपने पास वैध मतों का इतना प्रतिशत मत प्राप्त करता है, तो आपको क्वेश्चन को इसी तरह से एग्जाम में अप्रोच करना है। यहां तक आगे बात समझ में। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है। क्रॉस सोल्व कैसे करोगे, सोल्व करो कैसे करोगे, सेम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। अब देखो एक उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं किया, जबकि 10% वोट अवैध घोषित हो गए। अब देखो कुछ यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को बड़ा देके यहाँ पर छोड़ देते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही उसका सॉल्यूशन आसान होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर जीतने वाला उम्मीदवार, यहाँ पर ये लाइन सही से पढ़ना, अगर जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है और वह 1620 वोटों से जीत जाता है, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। तो ऐसे क्या करेंगे, तरीका अपने पास क्या है, वैलिड वोट कितने मानेंगे, मानेंगे 100 मानेंगे, और जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड मतों का 54% प्राप्त करता है, तो 100 का 54% कितना होता है, 54। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने प्राप्त करेगा, 54 प्राप्त करेगा, और जो हारने वाला उम्मीदवार है फिर वो कितना प्राप्त करेगा, वैलिड वोटों में से जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसके वोट माइनस कर देंगे। तो 100 में से माइनस कितने कर देंगे, 54 माइनस कर देंगे। तो हारने वाला उम्मीदवार है उसके कितने वोट आ जाएंगे, 46 वोट आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या बोले, 1620 मतों से क्या बोलते हैं, जीत जाता है। तो 1620 किसका मान है, इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8, यानी कि 8 का मान कितना दे रखा है, 1620 अपने को दे रखा है। तो एक का मान ऐसे कितना आ जाएगा, 1620/8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। अगर इसको इस 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वैलिड वोट, यानी कि वैलिड वोट मेरे पास यहाँ से आ जाएंगे। अब देखो अपने को ऐसे क्या निकालना है, टोटल वोट निकालना है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 10% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी कि टोटल 10 वोट थे, एक ने वोट नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट किया, 9 लोगों ने वोट किया। आगे क्या बोल रहे हैं, 10% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 वोट थे, एक अपने पास ऐसे क्या हो गया, अवैध हो गया। तो कितने डालेगा, अपने पास डालेगा 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 81, यानी कि टोटल वोट कितने थे, 100, और डाले गए वोट कितने अपने पास है, 81। तो ये टोटल है वो किसका मान है, अपने पास मान है 81 का। अपॉन में कितना आ गया, 81। अगर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ऐसे आ जाएंगे, टोटल वोट अपने पास ऐसे आ जाएंगे। अब देखो ये मेरे पास 81 से कट गया, ये 8 दूनी 16, यानी कि 20 टाइम मेरे पास यहाँ से कट गया। 4 से कट गया 5 टाइम, 4 से कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया 100, 50 टाइम 2 से कट गया 50 टाइम। तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, अपने पास आज यहाँ से आ जाएगा 25 गुना 50 गुना 5, कितना आ गया, 125। तो अपने पास यहाँ से आ गया, अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 25,000, अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब जो कितने आसान क्वेश्चन है, यहां तक बात आगे समझ में। तो जब भी आपको यहां से ये दे कि डाले गए मतों का या जो अपने पास वैध मत है उनका इतना प्रतिशत प्राप्त करता है, तो आपको हमेशा कि एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है।
क्वेश्चन पढ़ो, एक उम्मीदवार में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया तथा 2500 वोट अवैध घोषित हो गए या अमान्य हो गए। अब देखो अपने पास अब तक हमने क्वेश्चन किए थे उनमें 2500, हमने यहाँ पर क्या सोल्व किया, यहाँ पर 2500 की जगह क्या दे रखा था, अपने को परसेंट में वैल्यू दे रखा था, यानी कि अपने को यहाँ पर दे रखा था 10% मत अवैध घोषित हो गए और यहाँ पर क्या दे दिया 2500 मत अवैध घोषित हो गए। तो ये क्वेश्चन और भी आसान होता है। तथा जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है और 2000 मतों से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक बार समझना, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा, अगर मैं यहाँ पर 2500 की जगह कितना कर दूं 10% कर दूं, तो फिर क्वेश्चन कैसे हम सोल्व कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का कितना प्राप्त कर रहा है 55% मत प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ से वैलिड वोट कितने मानेंगे 100 मानेंगे। हमने यहाँ पर मान लिया वैलिड वोट मान लिए 100 मान लिए हमने। और यहाँ पर जीतने वाला उम्मीदवार 55% प्राप्त कर रहा है, तो हारने वाला उम्मीदवार कितने प्राप्त करेगा 45 प्राप्त करेगा। और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है 2000 के बराबर दे रखा है। तो 2000 के नीचे कितना आएगा अपने पास आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, अपने पास आ गया वैलिड वोट। अगर यहाँ पर 2500 की जगह 10% हो तो यहाँ पर देखो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी कि 10 वोट थे, एक डालने गया तो कितने डालेगा 9 डालेगा। आगे बोल रहे हैं 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 10 से कितना हो गया 9, तो यहाँ पर तो कितना आ गया 100 और यहाँ पर कितना आ गया 81, यानी कि अपने को 81 का मान कितना दे रखा है यह दे रखा है और ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा टोटल वोट। अगर अपने को ऐसे 2500 की जगह 10% दिया हुआ होता है क्वेश्चन में तो हम क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करते हैं, लेकिन अपने को क्वेश्चन में परसेंट में वैल्यू नहीं देकर अपने को किस में दे दी रियल वैल्यू दे दी। अगर जब भी रियल वैल्यू अपने को दी हुई होती है तो क्वेश्चन और भी आसान होता है। देखो कैसे, मैं ऐसे क्या करूंगा, तरीका मेरे पास वही है, मैं यहाँ से वैलिड वोट मानूंगा कितने 100 मानूंगा। यहाँ पर देखो जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, तो यहाँ से क्या करूंगा जो वैलिड वोट है वैलिड वोट यहाँ से कितना मानूंगा 100 मानूंगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड मतों का 55% प्राप्त करता है, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने प्राप्त करेगा फिर 55% प्राप्त करेगा। तो हारने वाला उम्मीदवार कितने प्राप्त करेगा फिर वैलिड मतों में से जो अपने पास विनर कैंडिडेट है उसके वोट यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 45। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 2000 मतों से क्या बोल रहे हैं जीत हासिल हुई, तो 2000 किसका मान है इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है अपने को दे रखा है 2000, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो एक का मान ऐसे कितना आ गया 2000/10 और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस 100 से। अगर ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो वैलिड वोट है वो ऐसे कितना आगे अपने पास आगे 20,000। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अगर इस 20,000 में मैं जो अपने पास अवैध इस 20,000 में मैं ऐसे इस 2500 वोट अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास अगर 2500 वोट ऐड करूंगा तो मेरे पास जो इनवैलिड वोट थे यानी कि अवैध वोट थे वो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 22,500 मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। मैंने 20,000 में 2500 वोट मैंने ऐसे क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास अवैध वोट कितने आ गए 22,500 आ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 10 से कितना हो गया 9, तो अपने को 9 का मान कितना दे रखा है अपने को दे रखा है 22,500, तो 22,500 किसका मान है अपने पास 9 का मान है और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करते ही अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा टोटल वोट आ जाएगा, तो इसको काट दो 9 से कट गया 9 दूनी 18 और ऐसे 4 9 पंजू 45 और यहाँ पर 2 जीरो अपने पास यहाँ से चल रहा है, तो अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया अपने पास यहाँ से आंसर आ गया 25,000 अपने पास 25,000 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो
यहाँ से कुछ स्टूडेंट हैं उनके मन में एक ही डाउट है कि सर आपने यहाँ पर 2500 वोट कैसे ऐड कर दिए। तो मैं उनको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, पहले यहाँ से आप बेसिक देखो। अगर आप बेसिक सीखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी, और जब तक खुद से सोल्व नहीं करोगे क्वेश्चनों को तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, हम क्वेश्चन बेसिक से कैसे कर रहे थे वैसे समझो एक बार। टोटल वोट मानेंगे, कितने मानेंगे, 100 मानेंगे। उसमें से 10% मत डाले नहीं जाते, तो कितने नहीं डालेगा, 10 नहीं डालेगा। यानी कि मैंने टोटल वोट मान लिए 100%, तो 10% वोट नहीं डालेगा, तो कितने डालेगा, 90% वोट डालेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, 2500 मत अवैध यहाँ पर क्या हो गए, घोषित हो गई, तो कितने डालेगा, 90% माइनस 2500, इतने अपने पास यहाँ से क्या हो गया, वैलिड वोट अपने पास यहाँ से आ गए। ये अपने पास यहाँ से क्या आ गया, वैलिड वोट आ गया। समझना यहाँ से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त कर रहा है। तो डाले गए मत कितने थे, 90% माइनस 2500। तो यहाँ पर देखो, डाले गए मत अपने पास यहाँ से कितने थे, 90% माइनस 2500, इसका कितना प्राप्त करेगा, 55% प्राप्त करेगा, 55/100। तो हारने वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, टोटल मतों का 45% मत प्राप्त करेगा। कौन, हारने वाला उम्मीदवार अपने पास यहाँ से प्राप्त करेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वह कितने मतों से जीत जाता है, 2000 मतों से जीत जाता है। तो 2000 किसकी वैल्यू है, इन दोनों की अपने पास यहाँ से डिफरेंस है। तो यहाँ से अगर माइनस करोगे तो 90% माइनस 2500 अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 90% माइनस 2500 तो अपने पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अगर आप 55 में से, इस 55 में से ये 45 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10/100 अपने पास ऊपर आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास, 2000 अपने पास यहाँ से चल रहा है। अब देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, इस 10 को मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। यानी कि 90% माइनस 2500 किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा 20,000 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको सोल्व करेंगे तो ये परसेंट में अपने पास वैल्यू है और ये किस में वैल्यू है, रियल वैल्यू है। तो उस 2500 को अगर मैं इस 2500 को उधर लेके जाऊंगा तो 90% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 20,000 में 2500 ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 22,500। तो जो मैंने पहले जो आपको मैंने तरीका बता के आया था उसमें मैं क्या कर रहा था, डायरेक्ट 20,000 में 2500 में यहाँ पर ऐड कर रहा था। तो अपने को 90% का मान कितना दे रखा है, 22,500 दे रखा है। अपने ऐसे किसका मान निकालेंगे, 100 का मान निकालेंगे। अब देखो, अगर आपने बेसिक सही से सीखा है तो जो ये क्वेश्चन है वो आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।